मुबारक हो, बहुत मज़ा आ रहा है। पिछले एपिसोड से आप परेशान हो रहे होंगे कि शायद हम मज़ीद गरीब हो गए हैं, मतलब प्लास्टिक की कुर्सियों पे आ गए हैं। नहीं वो बस लेकिन हम आराम का है गरीब नहीं, जनाब। नहीं हम अमीर हो गए हैं बेसिकली। सो सोफ़ा पोशिश के लिए गया है, अच्छा इसमें क्या हुआ था? तो अब नई पोशिश के साथ। तो भैंस आप लोगों की उस सोफे से जान भी छुटने वाली। देयर आर पीपल हु स्टिल क्रिटिसाइज यार तुम सोफे पे क्यों बैठे थे? नहीं, लेकिन उसका अब रंग बदल जाएगा ना। अच्छा रंग बदल जाएगा, क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे मरियम की जिंदगी का क्या मतलब है जी। नहीं, इस वक्त मैं ये मतलब हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी जो है ना टेंशन में होगी। और उनकी ज़िंदगी टेंशन में इसलिए होगी क्योंकि वो बहुत डेस्परेटली ये चाह रही होंगी कि एक तो नून लीग मतलब बेसिकली व्हाटएवर, मतलब इनकी पार्टी इलेक्शन जीते, मतलब फेडरल में हुकूमत बनाए। इलेक्शन तो खैर मतलब पंजाब तो ये अब हलवा है फिलहाल। उसकी वजह ये है कि अगर फेडरल में इनकी हुकूमत नहीं बनती, ठीक है, तो जो चाचू है ना वो इस तरह के आदमी नहीं है कि जो कहें कि यार मैं तो अब एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूँ, तो अब प्राइम मिनिस्टर से कम ओहदा तो मुझे सूट नहीं करता तो मैं नहीं लूँगा। नहीं, वो अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो वो सीएम पंजाब बन जाएंगे। डाउनग्रेड भी एक्सेप्टेबल है। कितना को ग्राउंडेड आदमी है यार। चेक। तो अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर होंगे, अगर होते हैं, तो हमज़ा अब सीएम नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक दफ़ा करके देखा था कुछ दिनों के लिए। वो अब वो ही बीच में आ जाते थे हर बात में। एक तो वो, दूसरा बेसिकली ना अवाम ने बहुत शद्दोमद के साथ इसको रिजेक्ट कर दिया कि जी बाप बेटा सीएम पीएम नहीं। सो वो नहीं हो सकता। सो अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो तो सीएम की कुर्सी खुल जाती है मरियम के लिए, क्योंकि और इसीलिए सो अब एक और चीज़ जो इस तरह की भी चहमगोई है ना कि अगर नून लीग फेडरल में, अगर फिलहाल तो बहुत बिग इफ है, उसकी वजह यह है कि तो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध और बलूचिस्तान अगर ले जाती है और साउथ में से कुछ निकाल देती है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है फेडरल के लिए। सो लेकिन अगर पीएमएलएन फेडरल में हुकूमत बनाती है तो जो वो चहमगोइयाँ हो रही हैं ना कि जी वो एसके या कोई और, शायद खाकान अब्बासी या कोई और प्राइम मिनिस्टर के लिए कि जी उनका टेन्योर बड़ा अच्छा था या व्हाटएवर। अच्छा नहीं था, वो लाभ अच्छे रहे हो। सो फिफ्टी सी बात है। नहीं, सो इसमें एक और चीज़ जो इसमें मज़ेदार बात है ना वो ये है कि अगर इस तरह की कोई प्रपोजिशन आती है तो नून जो ग्रुप है, नवाज ग्रुप, नून लीग के अंदर जो नवाज ग्रुप है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो उसके अगेंस्ट जाएगा। नवाज ग्रुप जो है वो कोशिश करेगा कि शहबाज ही बने ताकि मरियम के लिए जगह खुले। और उसके साथ साथ वो 2017 को ही क्रेडिट देते रहे, बड़ा अच्छा बैठा था। ठीक है ना, अपने बंदे बिठा के जो है। वैसे आपको लगता है कि अगर मरियम, लेट्स फर्स्ट कि मरियम नहीं आती है, शाहिद खाकान आ जाते हैं, लेट्स सपोज इधर पीएम, हाँ पीएम, ठीक है, तो आपको लगता है कि मिस मरियम भी इसी तरह से ही, मतलब जिस तरह से ये नवाज शरीफ भी अगेंस्ट स्टेटमेंट देते रहते हैं कि वो दौर अच्छा था, वो दौर अच्छा था, तो इनके साथ भी यही करेंगे? ये अपना ही बंदा है यार। नहीं, लेकिन मेरा तो ये ख्याल है कि उनको आने ही नहीं दिया जाएगा ताकि वो बिल फर्स्ट वाले, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। हाँ, ताकि शहबाज शरीफ साहब आए और ताकि सीएम वाली कुर्सी जो है वो बचे। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो आए और मतलब उनको जो मर्जी आप बोलते भी रहे, उनको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ना बंदा इतना ठंडा होना चाहिए, उन्हें फर्क ही नहीं पहनता पाया। पॉसिबल डाउनग्रेड भी अगर रुका जाता है तो उनको उससे भी कोई इशू नहीं है कि इट्स ओके। खैर चलो अब देखते हैं क्या बनता है। लेकिन जो सेटिंग आप मुझे ये बता रहे हैं ना कि मरियम नवाज शरीफ के लिए रास्ता बने, नहीं, मैंने अपना वोट अब डिसाइड कर लिया कि मैंने कहाँ देना है। एनो नहीं मिलता पाया, मैं ये नहीं होने दूंगी। एटलीस्ट मेरी अपनी इंडिविजुअल कोशिश यही है। अच्छा जी गाइस, इमरान खान का मेरे ख्याल से अकाउंट इज नॉट बीइंग रन बाय शीरी मज़ारी। थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली इन, ठीक है ना। तो वो नहीं होता ना, अंदर अंदर से फिर भी ताल्लुकात रहते हैं, कहते हैं चलाती रहती हूँ। नाउ आई मिस हर एंड आई रियली फील दैट टेरेबल कि मैं उनको इतना बोला करती थी। वो पता नहीं किसके हाथ है, वो वहाँ से ट्वीट करें, आई हैव ब्रोकन अनदर रिकॉर्ड, नॉट क्रिकेट बट इन टर्म्स ऑफ केसेस 20 केसेस हैव बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट मी, प्लाना टकाना 150 इतने हुए।
और आगे वो ये फरमा रहे हैं कि मैं ना, मेरी कोशिश है कि मैं हर हियरिंग पे जाऊँ, हर जगह मैं पहुंच जाऊँ। कहाँ, कोई जितनी दफ़ा पेशियाँ हुई हैं ज़्यादातर में तो उनको अपीयर ही नहीं होना पड़ता था, ठीक है, अब जाके 1-2 में आया है। यस, वो इससे मुझे याद है कि ये आज उनकी ट्वीट आई कि मेरे पे 20 केसेस, और आज ही किसी ने पुरानी रिकॉर्डिंग अली जैदी की निकाल ली कि फलाना भी अंदर है, फलाना भी अंदर है, फलाना भी अंदर, आप इस पे क्या कहेंगे? तो ये फोन नहीं करके कोई पूछे तो कहना खान है। अरे दूसरे से एक बार कल ना किसी को कोई, मुझे नाम नहीं आता लेकिन बहुत मशहूर गोरा है जिसको ये इंटरव्यू दे रहे थे खान साहब, तो उसने वो रिकॉर्डिंग की जो वीडियो थी उसका टाइटल भी वो रखा हुआ था, और इनसे वो पूछते हुए भी कह रहा था कि थिंग्स हैव चेंज्ड सिंस द लास्ट टाइम आई स्पोक टू यू, नाउ यू आर अंडर हाउस अरेस्ट। तो खान साहब ने उसको करेक्ट नहीं किया। खान साहब हाउस अरेस्ट में तो नहीं है, खान साहब तो खुद ही अपनी गाड़ी पे गए हैं कोर्ट। बिल्कुल, उनको कोई रोका नहीं हुआ। ये हाउस अरेस्ट वाली नोशन में से इन्होंने ये मिसपरसेप्शन क्यों दे रहे हैं? ही इज फ्री टू मूव अराउंड व्हेनेवर ही वांट्स टू। तो वो तो ये भी कह रहे थे पैसे नहीं है बाहर जाने के लिए, इसलिए यहाँ बैठा हुआ। खान साहब आप आए हैं, आपको जेबी पे पान खिलाते हैं। ठीक है, पान खिलाते हैं, एंड अगर आपको बाहर जाने में भी मदद चाहिए तो श्योर, व्हाई नॉट। लेकिन वो कह रहे थे, कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा उन्होंने हिंट ये भी दे दिया कि मतलब वो जा सकते हैं बाहर, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है इस टाइम पर। तो ये भी एक चीज़ है। सो ही कैन मूव फ्रीली, बाय द वे, ही इज नॉट अंडर हाउस अरेस्ट। अच्छा, इनके लिए वैसे बाहर जाना ना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि इनकी गारंटी कौन देगा? पीछे कुछ भी नहीं है, तो कुछ है ही नहीं। तो खैर, अच्छा जी, यार हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा है, सोन की कहते हैं वो अभी बजट भी आना है, हमने बजट में भी बात करनी है। प्रॉब्ली आप अली मालिक साहब के साथ ही खींचेगा, बिकॉज ही इज गुड एट इट, सो मेरा टाइम ना वेस्ट करना प्लीज। लेकिन ये कि बजट भी आएगा, उसमें भी डिस्कशन के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा है कि बाहर से आने वाले पाकिस्तानी जो है वो $1 लाख जो है साथ लेकर आए। हमने आपको अलाउ कर दिया है, आप जो है ना ये लेकर आए। इन्होंने सोचा था कि वो अलाउ करेंगे कि नहीं, कि कितनी करेंसी लेके जा सकते हो, ये सोचा है किसी ने इस बारे में? एक तो ये मसला है कि उधर से है कि नहीं है। और सोचो कि लोग ना अंडरवेयरों में पैसे घुसा के ना आ रहे हैं इधर, क्योंकि पाकिस्तान पैसे लेके जाने, और जेड़े इत्थे लोकी है ने वो अपने पैसे नहीं मंगाते पे। मैं इस वक्त कितने फ्रीलांसर्स को जानता हूँ हाँ, जो कहते हैं कि यार बिल्कुल वो मेरे वाला सीन थे, यार बिल देना ही देना है, हाँ, ग्रोसरी करनी है, ठीक है, तो अब इतने तो पैसे आपने मंगाने ही मंगाने हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास महीने में इससे ऊपर आ गए हैं तो उनको बाहर ही पड़ा रहने दो, इधर नहीं लगाना, क्योंकि मंगवाओगे यहाँ पे डार साहब ने आपको पता नहीं क्या रेट देंगे। वो अपनी मर्जी से 292 पे तो ले गए हुए हैं, ठीक है, इस बजट 280 पे कर रहे हैं ना इस बजट को। हाँ, 280 पे। अच्छा, बजट को 290 पे, वैसे 282 का इस वक्त इंटरबैंक दे रहे हैं। वो तो आपके साथ जो है इमोशनल अत्याचार आपके इस टाइम पे करे, तो प्लीज डू नॉट टच योर मनी। एंड दिस खबर वाज लाइक सो लाइक रिडिकुलस कि वो जाने देंगे। एंड मतलब इस पाकिस्तान में जैसे किसी को पता चला ना कि हाँ जी ये शुरू हो गया, सारे चोर तो बाहर खड़े हो गए बात पर, ठीक है, डांगा डालने के लिए कि कटो जेड़ा भी बाहर आंदा में और डॉलर लेके आ रहे हैं उनको कटो। तो मतलब आप ये क्यों अफरा तफरी में जा रहे हैं? नहीं लाना कौन लाएगा, कोई भी नहीं लाएगा। तो खैर ये उनकी बातें अल्लाह जाने किधरों सोचते हैं, लेकिन या दैट्स हाउ इट इज। अच्छा जी, आगे है हाँ, बजट के बारे में हम सिर्फ इतना ही, मैं तो खैर सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि शहबाज शरीफ से ना कोई पूछ रहा था रिपोर्टर के, शहबाज प्राइम मिनिस्टर साहब कोई रिलीफ मिलेगा बड़ा, कहते बस अल्लाह से दुआ करें। ठीक है। अच्छा, अब वो ये किस दिन की बात हो रही है? ये कल की बात हो रही है, ठीक है, कल की बात हो रही है। कल तक बजट बन गया हुआ था, एंड तो दुआ किस चीज की करनी है? कल तक तो बस आप बता दो या आप कहो कि फिलहाल नो कमेंट्स। अब दुआ अब तो उनके बन गए हैं। हालांकि उनकी एक चीज थी जिसपे कल तक लड़ाई थी, ठीक है, और उस चीज पे ये था सरकारी जो मुलाजिम है उनकी तनख्वाहें और पेंशन्स, वो उन्होंने कहा कि मुझे हमने बिल्कुल एंड पे रखा हुआ है, और उसी पर पड़ा हुआ था जिसकी वजह से इजलास नहीं शुरू हो पा रहा था। तो दैट वाज वन प्रॉब्लम। मे बी शायद इस तरह से वो कह रहे थे कि क्योंकि उसे सुनने में ये आ रहा था कि वजीर आजम और जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी आपस में जो है बहस शुरू हो गई है इसके ऊपर कि ये ऐसे होगा, ये कैसे होगा, मुझे नहीं पता अंदर क्या चल रहा था, लेकिन ये एक मसला था। लेकिन एक चीज़ जो बन गई है उसमें दुआ से भी क्या ही चेंज आ सकती है।
खैर एनीवे, तो वो इस उसमें थे। खैर नहीं, लेकिन दुआ से हाँ ये तो हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस क्रैश कर जाए, हाँ क्योंकि बेसिकली मियाँ साहब हाँ। को तो वैसे हुक्मरानी करने का शौक भी नहीं है ना। वो कहते हैं कि मैं इस तरह से, अगर आपने मेरा काम देखना है ना, तो एक तो आप मुझे खाओ अपना। करंट अकाउंट का डेफिसिट ख़त्म करें, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में ना आप तेल की कीमतें नीचे लेके आए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो क्यों क्यों नीचे कर रहे? ठीक है ना, आओ तो सी अच्छे कुछ करो फिर। हाय हाय बंदा, अब मैं क्या बोलूँ यार। खैर अच्छा जी, इस पे आ जाते हैं यार, क्या नाम लेते हैं, फैसलाबाद has seldom been in the news for any good reason other than their food. I like their food, ठीक है, मुझे फैसलाबाद शहर गज़ात खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन वहाँ पे ना ऑपरेशन हुए, ठीक है, और चूंकि दोनों पेशेंट्स के नाम सेम थे, तो जिसका पित्ते का ऑपरेशन था उसकी टांग का ऑपरेशन कर दिया गया, और जिसका टांग का ऑपरेशन था उसका पित्ते का ऑपरेशन। ये हंसने वाला नहीं है। I'm so sorry, but what the hell is going on? हाँ, सो अब मसला वही है कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं इधर, और आपस की बातें अमेरिका में भी होती हैं, और उसकी वजह ये है कि वहाँ भी बर्डन बहुत ज़्यादा है डॉक्टर्स के ऊपर, डॉक्टर्स कम है। और यहाँ तो बिल्कुल ही पता नहीं कितने हज़ार लोगों के लिए, हमने शायद एक बार किया था 11,000 के 17,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, और वो अभी वो तो उसमें डर्मेटोलॉजिस्ट भी शामिल है, ठीक है। लेकिन वो जाहिर है ये सारा कुछ होगा। जो वाहिद चीज़ है वो ये है कि जब इन्होंने खोल दिया और उसके बाद जब इनको लगा कि इधर तो ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने बंद किया है, या उन्होंने कहा कि अब खोल दी है। पिता निकाल दो, ये तो नहीं तो किया आप लोगों ने। पता नहीं क्या सीन है, लेकिन बारह हर जगह ही अब बस यार बहुत, आपने बीमार नहीं होना, वर्जिश करें और कम से कम खाना खाएं। ये मैं आपको सही बात बताऊंगी, क्योंकि मैं भी एक सर्जरी, आज मैं इसको कल मैं बता रही थी कि मैं भी एक सर्जरी को अवॉइड करना चाह रही हूँ फॉर द वेरी सेम रीज़न कि मतलब एक तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और दूसरा मुझे ये नहीं पता कि वो क्या करके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को करने के लिए ना मैं दवाइयों पे ही हूँ फिलहाल कि ऐसी इसी से मसला हल हो जाए, तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा उसी से हो जाए। आई डोंट वांट टू गो थ्रू द नाइफ, नॉट एट ऑल। तो खैर अच्छा यार, पीसीबी का जो चेयरमैन है ना, ठीक है, मुझे समझ नहीं आती हर दफ़ा ये एक तो पहली बार, आई मीन it's not like I don't like Najam Sethi or I don't have any feelings towards that guy. लेकिन अब पीएम एंड पीपीपी के कैंडिडेट सामने सामने हो गए। पीपीपी वांट्स टू कम अप विद ज़का अशरफ एंड वो जो कि पहले भी रह चुके हैं, और इधर से नजम सेठी फिर से है। मुझे ये बताए इन दो के अलावा इनको मिलता क्यों नहीं कोई? ये बहुत बड़ा मसला है। अब पीएम साहब ने अपना पूरा ट्रस्ट नजम सेठी पे दिखाया है, हाँ। और वहाँ पे अब ये कोई इलेक्शंस करवाने लगे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमारा कैंडिडेट उसके लिए नजम सेठी होंगे, और अब कुछ उस किस्म का वो सिस्टम डिवाइस करने लगे हैं कि पीसीबी के अंदर कुछ इलेक्शन हुआ करेगा, उसमें कैंडिडेट्स होंगे, उनमें से एक बना करेगा ताकि ये वाला मसला ख़त्म हो जाए। लेकिन बहरहाल अब देखें वही वाली चीज़ पीपल्स पार्टी के पार्ट पे, एक तो ये कि अगेन नजम सेठी के बारे में आपके अच्छे ख्यालात हों या बुरे ख्यालात हों, साइड है, वो साइड है। और दूसरी चीज़ ये है कि नजम सेठी बहरहाल जैसे भी है एक काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और वो ये है कि जो इन्होंने यंग लोगों को एडजस्ट करना शुरू किया है पीसीबी, आप देख ही रहे हैं, रेहान भी, चीमा। हाँ, सो ये बहुत ज़रूरी काम है। वो आगे से पीपल्स पार्टी जो है वो मुझे समझ में आती है पीपल्स पार्टी किधर से आ रही है, कि जी दे डोंट लाइक नजम सेठी, दे डोंट लाइक नजम सेठी बिकॉज नजम सेठी वो सारी जो मूवमेंट थी ये क्या कहते हैं एहतसाब वाली, उसको स्पेयर हेड किया था नजम सेठी ने। उन्होंने इनकी हुकूमत ख़त्म कराई थी बेनज़ीर भुट्टो की। सो वो इन्होंने मतलब वो सारा कुछ किया था। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर इस वक्त एक हुकूमत है जिसमें हम एलाई हैं, तो ये बंदा हुकूमत में क्या कर रहा है। अच्छा, लेकिन अच्छा चले, एक तो ये कि या तो दरगुजर कर देते, दूसरा ये कि अगर आपने कहना है कि जी हटाना है, ठीक है, आप बंदा कोई ले ओ भाई ज़का अशरफ, मेरा मसला सिर्फ यही है। हाँ, वो ज़का अशरफ से तो फिर वही है, वो आए फिर सारे वो बाबे इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं आती है तो नजम सेठी आ जाते हैं, वो पीपल्स पार्टी आती है वो ज़का अशरफ पे आ जाते हैं। व्हाई नॉट यू फाइंड एनीवन एल्स इज जस्ट बियॉन्ड मी। हाउ, आई मीन बहुत से लोग होंगे जो मैनेज कर सके इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन पता नहीं मैं बस बहुत बेजार, मेरे ना दिल को कुछ होने लग जाता है कि हुन सेटअप चेंज होगा तो हरे ठीक करेंगे, हरे अगे की होगा, फिर अपने बंदे लाएंगे। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी एज फार एज द जॉब्स आर कंसर्न। अच्छा जी, यार ये कार डीलर्स ऑन जेल रोड, हमारे जेल रोड पे जो है उनको कार डीलर्स को कहा गया है कि अपनी तजावज़ात जो है ना,
इनको अगले 10 दिनों के अंदर ख़त्म किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लाके लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर, हाँ बहुत ज़्यादा। वो आप जो सर्विस लेन है उसमें अगर आप गलती से पड़ जाओ तो आप निकल नहीं सकते। तो ख़त्म हो जाती है कहानी। सो उनको कहा है कि आप गाड़ियाँ अपनी अंदर खड़ी करें हाँ, और सर्विस लेन क्लियर करें और साथ रैम शैम्प्स बनाएं। रैम शैम्स बनाए। हाँ इस किस्म की चीज़ तो लगता है ये अगले 10 दिन में हो जाएगा। पता नहीं, लेकिन ये अगर ये हो जाता है अगर, हम्म, तो फिर भी बात है ना, वो जिन्होंने इम्प्लीमेंट कराना है उनका शायद हफ्ता लग जाएगा कुछ अरसे बाद। अभी तो सख्ती होगी लेकिन बाद में क्या होगा। और फिर ये है कि ये मसला सिर्फ यहाँ थोड़ी है, ये मसला तो समनाबाद में भी है, ये मसला तो अब फैसल टाउन में भी है। यार फैसल टाउन में हाँ तबाही मची हुई है यार वहाँ पर तो। ये तो अब हर जगह जहाँ जहाँ मार्केट बनती जा रही है। तो खैर उनको ये अल्टीमेटम दिया गया है फॉर नेक्स्ट 10 डेज, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा इधर ही मैं आपको ये भी बता दूं कि फॉर इफेक्टिव पेट्रोलिंग, जो कि आई डोंट थिंक सो वी कैन अचीव एनीवे, उसके लिए 11 करोड़ खर्च किया जा रहा है। 500 मोटरसाइकिल्स खरीदी जा रही हैं, ठीक है, कि इफेक्टिव पेट्रोलिंग हो, क्योंकि ऑब्वियसली इधर चोर बाजारी बहुत ज़्यादा हो गई है। बल्कि बजट की जब बात हो रही थी तो सिराजुल हक के पता नहीं कौन थे, वो कह रहे थे कि उनसे चोरियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, वो उन्होंने पहले प्रोडिक्ट कर दिया था जो आप बजट में ले, अभी पास नहीं हुआ था। तो खैर लेकिन ये है कि वो पेट्रोलिंग के लिए उन्होंने 500 जो है वो बाइक्स मंगवा रहे हैं। तो इस लाइक हमारे पास ऑलरेडी इतनी फोर्सेस लगी हुई है, मतलब डॉल्फिन भी है, ये भी है, तो ये नॉर्मल बाइक्स है या क्या है? वो इन्होंने 2.5 लाख रुपया रखा है बजट में पर बाइक। हाँ, सो 2.5 लाख में 1 to 5 तो मेरा नहीं ख्याल आती है। नोगीस आती है 1 to 5? अच्छा 2.5 लाख में 1 to 5 आ जाती है। सो फिर ये 1 to 5 ले रहे होंगे। वैसे ये अच्छी बात है कि 2.5 लाख रखा है। सो अगर बाय द टाइम ये रिक्विजिशन एक्सेप्ट होती है और पैसे रिलीज होते हैं सर, अगर बाइक्स महंगी हो जाती हैं तो फिर 150 आ जाएगी, नहीं तो 100 आ जाएगी, नहीं तो फिर एंड में 70 तो आ ही जाएगी। सो ये मेरे ख्याल में बाइक्स तो आ जाएंगी। तो आगे कंट्रोल आएगा कि नहीं आएगा ये हमें नहीं पता है, क्योंकि मतलब पुलिस तो बहुत कम है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा काम है। लाइक वो उसकी वजह ये है कि जो जितनी नफरी है उनमें से बहुत सारी तो वीआईपी और नहीं रहती है, क्या कहते हैं इमारात की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल हो जाती है। बिल्कुल। तो पता नहीं क्या पेट्रोलिंग होगी इवेंचुअली। फिर कोई प्राइवेट ही कंपनी होती है जो आगे करना शुरू कर देती है और उसके पैसे भी हमें ही देने पड़ते हैं उनको कि हाँ जी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, पैसे दो। अच्छा जी ये यार थोड़ी सी ज़रा खौफनाक की खबर है, लेकिन ये है कि now the government has decided to include the overseas Pakistanis as well in investigations that related to 9th May incident। और वो कह रहे हैं कि मतलब जब भी ये लोग पाकिस्तान आए तो इनको पकड़ा जाएगा, ठीक है, और इनको अंदर किया जाएगा और उनके साथ जो है फलाना ढमकाना किया जाएगा। होते हो कभी नहीं आने, ठीक है। नहीं लेकिन मैं जिस किस्म की हुकूमत के हालात है ना, ये कि ये बता के हैं कि मैं $1,00,000 लेके फिर वो कहे कि आ जाओ कोई बात नहीं। अच्छा शोना बेबी है ये तो ठीक है, गिव अस समथिंग एंड देन वी विल सी, ठीक है। हाँ लेकिन ये है कि वजह बात को फैलाई जा रहा है, बस कर दो, हो गया, चले। खैर एनीवे गाइस दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई थिंक वीकेंड के बाद आप लोगों का अली मालिक के साथ बजट को डिस्कस कर लेंगे। मैं बजट पे बात नहीं करना चाहती हूँ। हाँ अलबत्ता मुझे पर्सनली किसी चीज़ से इम्पैक्ट हुआ वरना तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ ज़रा जिक्र कर दें। नहीं तो वो तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, तुम्हारे लिए सारी चीज़ें महंगी हो गई। बहुत अच्छा, बेहतरीन, ठीक है जी। एनीवे गाइस ये तो था मुख्तसर बजट, डिटेल के लिए आप लोग देखिए अली मालिक का शो। ओके गाइस। होंठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम, मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो। सो बजट को भी ना हमने मुख्तसर सब करके पेश कर दिया। तारीली शैवा हो गई है ना महंगियाँ, और कुछ नहीं हो सकता, एडजस्ट करो, पैसे बहुते कमाया करो। हाँ भी पालो। ओके बाय बाय।